Hello students, today I am going to tell you some very short question and answer from second lesson Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. We will start. Question number 1. Where had Sahib come from? Answer of this question is Sahib has come from Dhaka, Bangladesh. इसमें जो है आपको केवल एक वर्ड याद रखना है, ढाका बांग्लादेश। बाकी इसका आंसर आपका क्वेश्चन से आ जाएगा कि साहिब हैज कम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड साहिब एंड हिज फैमिली लीव द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। इसका आंसर भी पहले तो क्वेश्चन से ही है, साहिब एंड हिज फैमिली, लीव का हो जाएगा लेफ्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका बिकॉज देयर वर मैनी स्टॉर्म्स मीन्स तूफान दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहिब। तो आंसर पहले हम क्वेश्चन से लिखेंगे, द फुल नेम ऑफ साहिब, इस वाज को यहाँ पे लगा देंगे तो हो जाएगा द फुल नेम ऑफ साहिब वाज साहिब ए आलम। तो आपको सिर्फ लर्न होना चाहिए साहिब ए आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड ही नो व्हाट इट मीन्ड। तो पहले हम क्वेश्चन से लिखेंगे, नो ही डिड को आगे ले आएंगे, ही डिड नॉट नो इट्स मीनिंग। फिफ्थ क्वेश्चन What did it represent? तो आंसर में आ जाएगा इट रिप्रेजेंटेड लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। यानी आपको सिर्फ क्या याद रखना है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और बाकी जो है ये क्वेश्चन से आ जाएगा इट रिप्रेजेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। गार्बेज बोलते हैं कूड़े कचरे के ढेर को, डंप्स मीन ढेर। तो यहाँ पे आपको इसके आंसर में याद रखना है केवल 1 और 2 रुपी नोट। क्या याद रखना है, 1 और 2 रुपी नोट। तो इसका आंसर हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन से ये साहिब इज लुकिंग फॉर 1 और 2 रुपी नोट इन द गार्बेज डंप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, हाउ डिड द रैट पिकर्स गेट राशन कार्ड्स। इसके आंसर में आपको सिर्फ याद रखना है द पॉलिटिशियंस हेल्प, बस इतना याद रखना है, बाकी आंसर आपको क्वेश्चन से लिखना है। तो आंसर है द पॉलिटिशियंस हेल्प द रैट पिकर्स गेट राशन कार्ड्स, ये हमने क्वेश्चन से दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, एक्सप्लेन। गार्बेज मीन्स कूड़ा, इसको पहले हमें क्वेश्चन से लिखना है, गार्बेज इज गोल्ड टू द रैट पिकर्स। रैट पिकर्स मतलब कूड़ा बीनने वाले। तो गार्बेज इज गोल्ड टू द रैट पिकर्स बिकॉज इट गिव्स देम देयर डेली ब्रेड एंड अ रूफ ओवर देयर हेड्स। Question number 9, what does the garbage mean to the children। तो पहले क्वेश्चन से लिखेंगे आंसर, फॉर द चिल्ड्रन गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर। रैप्ड मतलब लिपटा हुआ, लपेटा हुआ, वंडर मतलब आश्चर्य। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है, व्हाट डज द गार्बेज मीन टू द एल्डर्स। तो वही आंसर पहले क्वेश्चन से ही है, फॉर द एल्डर्स गार्बेज इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। सर्वाइवल मीन्स आजीविका। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल वाई। इसके आंसर में हमारा सिर्फ लिखना है नो, और बाकी हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन से ही। तो आंसर है नो, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल वाई। तो आंसर है बिकॉज ही इज नो लॉन्गर
हिज ओन मास्टर। क्यों? क्योंकि वो अपना मास्टर, अपना मालिक स्वयं नहीं रह गया था। नाउ 12th क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। तो हमने इतना याद रखना है सिर्फ, द ट्रेड ऑफ ग्लास बैंगल्स मेकिंग, इतना याद रखना है। बाकी ये जो आगे की लाइन है कहाँ से, क्वेश्चन से ली गई है। तो आंसर है इसका द ट्रेड ऑफ ग्लास बैंगल्स मेकिंग मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, मेंशन द हैजार्ड्स मीन्स खतरे ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। तो इसका आंसर पहले हमने क्वेश्चन से लिखना है। आंसर में द बिगेस्ट हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री इज, यहाँ तक हमने कहाँ से लिया, क्वेश्चन से। और इसके बाद वाले हमने लर्न करना है दैट द वर्कर गोज ब्लाइंड, ब्लाइंड में अंधा हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा खतरा क्या है कि जो वर्कर हैं वो क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज मुकेश। तो आंसर है मुकेश इज द सन ऑफ पुअर बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद। 15, व्हाट इज हिज ड्रीम। हिज मीन्स मुकेश, ड्रीम मीन्स सपना। तो मुकेश का सपना क्या है, तो यहाँ पे आंसर है ही ड्रीम्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। 16 क्वेश्चन व्हाट इज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स। सैंक्टिटी मीन्स पवित्रता। आंसर है द बैंगल्स सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग ऑस्पिशियसनेस। ऑस्पिशियसनेस मीन्स सौभाग्य इन मैरिज। क्वेश्चन नंबर 17, वाई डू द बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज themselves into a cooperative। तो आंसर में हमने पहले इसके क्वेश्चन से ही उतारना है, द यहाँ से यहाँ तक, यानी द बैंगल मेकर्स डू नॉट ऑर्गेनाइज themselves into a cooperative। अब हमने आंसर लिखना है बिकॉज देयर इज नो लीडर अमंग देम who could help them see things differently। So students, these are some very short question and answer